सर्दियों का मौसम है ना, गर्म पानी का ट्रेंड चल जाता है कि जरा सा कफ हो रहा है, कुछ होता है, चलिए गर्म पानी पी लेंगे, हमारा ठीक हो जाता है। गर्म पानी क्यों नहीं पीना चाहिए हमें? देखिए, पूरे आयुर्वेद में एक चीज कही है कि ओवर लिमिट हर चीज बुरी होती है। हाँ। अगर आप पूरे दिन गर्म पानी ही पी रहे हैं, अगर ऐसा होता तो कुदरत, प्रकृति ना आपको गर्म पानी ही मुहैया कराती जी, क्योंकि उस प्रकृति ने ना हर चीज के हिसाब से ही शरीर को बनाया था जी। अगर हम आज गर्म पानी बहुत ज्यादा ओवर लिमिट में जाएंगे तो जिस दिन हमें गर्म पानी पीने की जरूरत पड़ेगी तब तक हमारी बॉडी का इम्यूनिटी उसको एब्जॉर्ब कर चुका होगा और हमारे ऊपर गर्म पानी असर नहीं करेगा। हमें ठंडा पानी प्रकृति ने क्यों दिया है कि जब हमें जरूरत होती है तो हम गर्म पानी कर सकें और उसका यूटिलाइजेशन करें तो उसका इंपैक्ट आएगा। अच्छा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज की डेट में हर आदमी एंटीबायोटिक खाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। चोट लगी उसको तुरंत डॉक्टर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। हमारे आयुर्वेद में गूगल्स के नाम से चीजें होती हैं जो एंटीबायोटिक का फर्स्ट फेज होता है। आज की डेट में एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा लेंगे और जब आपको नीड और ज्यादा पड़ेगी तो उस टाइम पे आप कहां जाएंगे? आपकी बॉडी तो वो कंज्यूम कर चुकी है, तो अब आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो उससे ज्यादा ही डिमांड करेगी। तो आखिर आप कितने हाई लेवल की एंटीबायोटिक खाएंगे? जहां आपका काम सिर्फ माइनस ही चीजों में काम चल रहा था, वहां आपको आज 1000 mg का एंटीबायोटिक दे दिया जी। तो आपकी बॉडी किस लेवल पे जाएगी 4 साल बाद? बहुत ज्यादा उसे चाहिए होगा। सेम कंडीशन गर्म पानी है। गर्म पानी हमारी बॉडी के लिए एक एंटीबायोटिक के तरीके से काम करता है। जब हमें कफ खांसी होती है तो वो गर्म पानी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी पिएंगे तो वो जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी तो गर्म पानी काम ही नहीं करेगा। सर, सुबह उठ के भी कहा जाता है ना कि गर्म पानी आप पियो तो आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है सुबह उठते ठंडा चिल्ड पानी वो लोग पीते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, आयुर्वेद में ठंडा पानी निषेध है। अच्छा। आयुर्वेद ठंडे पानी को कभी भी नहीं बोलता कि आप फ्रिज का पानी पियो। मटके का पानी तक का प्रेफरेंस है आयुर्वेद में, फ्रिज के पानी का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। आयुर्वेद ये कहती नहीं है कि आप बिल्कुल चिल्ड पानी पियो, क्योंकि जब ज्यादा चिल्ड पानी आप पिएंगे तो आपकी शरीर में बीमारियों का आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसने प्रकृति के द्वारा दी गई उस चीज को जो हमारे पास नल द्वारा, समर द्वारा या गंगा के पानी के थ्रू जो हमारे पास चीजें आई हैं उनके हिसाब से बॉडी की रेजिस्टेंस को मेंटेन किया है। अगर हम उसमें फेर बदल या बदलाव करते हैं तो वो फिर हमारी मैनिपुलेशन है जिसको लेके हम शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम सादा पानी पीते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम गर्म पानी पीते हैं बीमारी में, तो भी ठीक है। अगर हम रेगुलर गर्म पानी पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो जाए। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, आयुर्वेद तो यही कहता है। लेकिन हम उस चीज को लिमिट ना करते हुए क्रॉस कर देते हैं सर। यही तो दुख है, ओवर कर लेते हैं। यही तो दुख है। हाँ। आज की डेट में हम लोग पेस्टिसाइड्स का खाना, हाँ। ओवर ईटिंग करना, हाँ। एल्कोहल का यूज करना, हमारे इस बेस को अगर हम फोकसली देखें, अगर उस टाइम पे पुदीना का एक बेस बनता था जी, डाइजेस्टिव था, हाँ। लीवर को डिटॉक्स करता था जी। अगर किसी और भी एंगल में छोटी मोटी वॉमिटिंग की समस्या है तो हम पुदीने का रस दे देते थे। आज की डेट में तुरंत इंजेक्शन। हम ऑर्गेनिक वे से तो कई सौ किलोमीटर दूर जा चुके हैं जी। हमें यही समझ ही नहीं है कि हम एंटीबायोटिक और इन सारी चीजों के पीछे जाके हमने अपना बेस भूल दिया जी। और वो बेस जो हमारे लिए ऑर्गेनिक था, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हम बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं। सर्टेन टाइम पता लगता है किडनी फेल हो गई, अब किडनी का ट्रीटमेंट शुरू कराओ। जबकि अगर हम हर्बल बेसिस पे जाएं, अपने आयुर्वेदिक बेसिस पे जाएं, तो हमारे आयुर्वेदिक में कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो एक खा रहे हो तो दूसरे पे इफेक्ट कर देगी। वो हमेशा बॉडी को अच्छी स्ट्रॉन्गनेस देने की कोशिश करती है। इसी का नाम तो आयुर्वेद है जी जी। लोग कहते हैं ना एलोपैथ और आयुर्वेद में क्या अंतर है? हाँ, मैं बताता हूं आपको। एलोपैथिक दवाई एक खाओगे तो दूसरी बीमारी पैदा कर देगी, आज नहीं करेगी 4 साल बाद कर देगी। आयुर्वेद में आप खा लो, अगर आपको उस डिजीज में रिलीफ नहीं हुआ तो उससे दूसरी डिजीज पैदा नहीं करेगी। यही अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथ।